आजकल के नौजवान कहते हैं, जब माँ उनसे कहती है बेटा मैंने 9 महीने तुझे कोख में रखा, गर्भ में रखा, तो वो बेटा कहता है माँ अपना 9 महीने का किराया ले लेना, तुझे 9 महीने का किराया दे दूंगा, किराया चुका दूंगा। मैं आप सपूतों से पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो माँ का किराया दे सके, माँ का कर्ज चुका सके? कैसे चुकाओगे उस माँ की तमाम पीड़ाओं का कर्ज जो तुम्हें पैदा करने में सहन की उस माँ ने? अपने खून से माँ ने तुम्हें सींचा, अपने खून से तुम्हें बनाया, उस खून का किराया दे। अपने दूध को तुम्हारे मुख में देकर तुम्हें जीवन दिया, गीले में खुद सोकर तुम्हें सूखे में सुलाया, रात रात भर इसलिए जागती रही कि तुम थोड़ा चैन से सो जाओ, पूरे जीवन इसलिए परिश्रम करती रही कि तुम बड़े व्यक्ति बन जाओ, तुम समृद्धिवान हो जाओ, तुम सफल हो जाओ। पूरे जीवन मेहनत मजदूरी भी करती रही, क्योंकि ये मजदूरी मेरे बच्चों को न करनी पड़े इसलिए मैं करती हूं। ये माँ है। दर्द उसको भी होता है, पर चुपके चुपके रोती रही, तुम्हारे सामने कभी नहीं रोई होगी। सुबह से शाम तक वो काम करती है, क्या कभी पूछते हो माँ तू भी तो थक जाती होगी? वो थक भी जाती है तो कहती है बेटा कोई बात नहीं, काम ही क्या है। सबको भोजन करा देती है, और कभी भोजन समाप्त हो जाए, भोजन न बचे, तो वो माँ ही है जो कहती है अरे बेटा आज मुझे भूख ही नहीं है, आज दोपहर में मैंने बहुत खा लिया है, रात का भोजन पेट में जा ही नहीं रहा है। ये नहीं कहती कि भोजन कम पड़ गया है। ये माँ है। किस किस का किराया दोगे? उन पीड़ाओं का, उन दर्दों का, उस खून का कर्ज तुम चुका सकते हो जो तुम्हारे निर्माण में लगाया। मैं तो कहती हूँ खून का तो छोड़ो, माँ के दूध का भी कर्ज नहीं चुका सकते। ऐसी माँ जो ममता से भरी है। मैं आपसे पूछूंगी कितने लोग हैं जिनकी माँ है? जरा हाथ खड़ा करो। और जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है, क्या उनको लगता है कि उनकी माँ नहीं है? लोग कहते हैं नहीं है, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई है, हमारी माँ मर चुकी है। मैं आपसे पूछती हूँ जब तक आप जिंदा हो आपकी माँ मर कैसे सकती है? आपके रूप में आपकी माँ ही तो आप हो। क्या वो खून का लोथड़ा, मांस का लोथड़ा जो माँ ने बनाया, जो माँ के शरीर से बना, आप हो तो माँ आपके रूप में जीवित है। आप कार्य करते हो तो माँ ही कर रही है, आप हंसते हो तो माँ ही हंस रही है, आप चलते हो तो माँ ही चल रही है। सब कुछ माँ तुम्हारे रूप में। जब तक आप हो तब तक माँ नहीं जा सकती है। आपके रूप में माँ जीवित है और वो जहाँ भी रहती है वहाँ से तुम्हें निहारती रहती है।